नमः। अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। देयो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिगौतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर वृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणन में वास। भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। करुणा वरुणाल श्री राधा माधव भगवान कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान भूत भावन भोलेनाथ अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान मंचस्थ आचार्य वृंद कलाकार बंधु अयोध्या धाम से पधारे भागवत जी के मुख्य व्यवस्थापक परम श्रद्धेय स्वामी रजनीश जी महाराज त्यागी रामदास जी और आज के हमारे मुख्य जजमान जो बड़े तटस्थ कार्यकर्ता भागवत जी के हैं पंडित श्री जय नारायण शर्मा जी मंच पर आप सबने पूजन किया। आइए दो चार बार भगवान का नाम गाते तत्पश्चात कथा अमृत वर्षा का रसपान करेंगे। मेरु राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरु राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
कल हम आप सबने बड़ी सुंदर कथा का आनंद लिया है। महाभारत का उत्तरार्ध, भागवत का पूर्वार्ध। जहां से महाभारत खत्म है ना, भागवत जी की कथा वहीं से शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बिठाए जाते हस्तिनापुर के। भगवान हस्तिनापुर में कई महीने तक रह जाते, युद्ध खत्म हुआ तब भी। भगवान ने कहा हमें जाना पड़ेगा द्वारिका, काफी दिन से सुनी है मेरे बिना, अब मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा प्रभु हमें कुछ वरदान दे दीजिए। भीम कुछ मांगते, युधिष्ठिर कुछ मांगते हैं, अर्जुन कुछ मांगते हैं। भगवान ने सबको यथोचित वरदान दिया। भगवान आगे बढ़े, गेट पर मैया कुंती खड़ी है। भगवान ने कहा बुआ तुम भी कुछ मांग लो। भगवान को पता हम आप भक्ति करते हैं ना, कुछ ना कुछ कामना तो रहती है। माला जपते कुछ मांगना है, जल चढ़ाते कुछ मांगना है, मत्था टेकते कुछ मांगना। काम बन जाए तो कौन मंदिर जाएगा? काम बन गए भगवान को भूल गए। बिगड़ेगा तो भगवान, बनेगा तो हमने बना दिया है, मैंने किया। विपत्ति आती है ना तो भक्ति हमारी तुष्ट हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे, विपत्ति में मन निर्मल हो जाता है। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, दुख आता है, आपने देखा भी होगा कोई गरीब आदमी सबकी मदद के लिए दौड़ता है। पैसा नहीं है, बल लगा देता सबकी मदद के लिए। अभी किसी को चोट लग जाए, गरीब लोग दौड़ दौड़ करके उसके पीछे लगे रहेंगे, उठाओ ले चलो हॉस्पिटल। जो बड़े लोग हैं कार से निकले जहाँ के लिए, अच्छा किसी को चोट लगी, हाँ ड्राइवर आगे बढ़ो। तो जब गरीबी आती है, गरीबी में बहुत दुखी नहीं होना, दुख ना मानो। गरीबी में हमारी भक्ति मजबूत होती है। हम रोते हैं ना, जितना रोएंगे आंसू निकलेंगे, समझ लो मन निर्मल हो रहा है। कईयों को देखो कुछ पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं, कईयों को देखा सुनते सुनते रोने लग जाएंगे, कईयों को देखा है किसी को आगे बढ़ता देखा हंसेंगे भी रोएंगे भी। भाव, कोई रोता है तो कमजोर है इसलिए नहीं रोता है, वो निर्मल है इसलिए रोता है। आंसू दो अवस्था में निकलते, या तो सुख बहुत ज्यादा मिलेगा तब आंसू निकलेगा, या तो दुख बहुत ज्यादा मिलेगा तब आंसू निकलेगा। बीच में तो पानी लगाना पड़ता है। भैया जी मायके से आए हैं, तो सासू माँ ने जाने नहीं दिया, आंख में पानी लगाया, पति से कहने लगी लो कब 2 साल हो गया मायके नहीं।
आंसू दो अवस्था में निकला, या तो चरम पर सुख होगा या तो चरम पर दुख होगा। मैया कुंती ने कहा कन्हैया तू मुझे बुआ ना कहा कर, मैं जान गई हूं तू भगवान है। पहचान तो हो ही जाती है ना, धीरे 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 पहचान हो जाती, कौन ज्यादा गुस्सैल है, कौन सीधा है, कौन क्या है, पहचान हो जाती है ना। फिर हम उसके जैसा जीवन जीना शुरू कर देते। कई लोग मिनट मिनट में गुस्सा करते तो सबको पता है भैया गुस्सा कर लेते, करने दे। कई लोग बात बात में गाली देने लग जाते, इनकी आदत है बकने की, बकने दो। कई लोग बात बात में हाथ जोड़ लेते, इनकी तो आदत है। बुआ ने कहा कन्हैया मैं पहचान गई तू तो भगवान है रे। भगवान हंसने लगे, भैया कोई पहचान नहीं पाया, मेरी बुआ पहचान गई, अब क्या होगा? बुआ किसी और को नहीं बताना, एक काम कर जो तुझे मांगना है मांग ले, आज तेरे सामने भगवान खड़ा है, समझ जो मांगना है मांग लीजिए। बुआ ने क्या मांगा है? कोई नहीं मांगता है। भगवान से क्या मांगते हैं? कोई दुख मांगेगा? सब संपत्ति ऐश्वर्य परिवार धन दौलत यही सब मांगते हैं, दुख कोई चाहता ही नहीं। आरती गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही तो गाते हैं। प्रभु आपकी आरती उतार रहे हैं, सुख दे दो, संपत्ति दे दो, सब कष्ट मिटा दो। मैया कुंती ने कहा कन्हैया मुझे सुख संपत्ति ऐश्वर्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तब क्या चाहिए? भगवान ने सोचा इससे बढ़कर कुछ मांगेगी, मुझे दुख दे दे और कुछ नहीं चाहिए। बताओ कोई मांगे? 2 पैसे की रुई, नकली केदार वाला घी, आरती उतारते हैं, सब दे दो, तुम गरीब हो जाओ, लक्ष्मी को भेज दो यहीं मेरे यहाँ। भगवान सामने खड़े हैं, बुआ मांग लो, क्या मांगा? दुख दे दो और कुछ नहीं चाहिए। विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। गोविंद हे जगत गुरु मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। भगवान चक्कर में पड़ गए। बुआ कोई नहीं मांगता, तू क्यों मांग रही है? कभी सुख देखा तूने, आज सुख का दिन आया फिर दुख मांग रही है। महारानी कुंती का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। इनका जन्म हुआ था महाराज सूरसेन के यहाँ, वसुदेव जी की बहन है। इनको राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया। किसी छोटे बच्चे को पैदा होते ही गोद ले लो, तुम तो प्रसन्न हो गए, लेकिन बच्चे के लिए नर्क हो गया। माँ का दूध नहीं पीने को मिलेगा, बोतल में भर भर के पिलाते रहो, वो अलग व्यवस्था है। गोद लिखवा लेना चाहिए, जब बच्चा दूध पीना बंद करे माँ का, बोतल पकड़ ले तब उसको अलग कर देना चाहिए, कोई फर्क नहीं है। नहीं तो बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, माँ के साथ भी अन्याय हो रहा है जिसने जन्म दिया है। भगवान ने कहा पैदा होते ही आप गोद चली गई, बचपन तो ऐसे बीत गया, जवान हुई चलो पति के राज्य में सुख मिलेगा। किससे विवाह हुआ? राजा पांडु से, जो पहले ही पीलिया रोग से दुखी हैं और उन्हें श्रापित भी कर दिया गया, स्त्री का स्पर्श करेंगे मर जाएंगे, ऐसे पति से विवाह हो गया। जवानी ऐसे दुख में कटी। देवताओं की कृपा रही, अर्जुन भीम युधिष्ठिर उत्पन्न हुए देवताओं की कृपा से। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं, पांचों को मिलाकर के पांडव कहा गया है। अब क्या हुआ? बच्चे जवान हुए, चलो अब सुख मिलेगा, यही तो हम आशा करते हैं। अब दुख है तो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, सुख मिलेगा। बच्चे बड़े हुए, जब राज्य मांगा, दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, लड़ो जीत जाओ सब ले लो, नहीं तो सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। उनको दर दर भटकना पड़ गया। महाभारत जैसा युद्ध हुआ आपने सुख कब देखा? आज सुख का दिन आया, युधिष्ठिर राजा बने, फिर दुख मांग रही है। कारण क्या है? कुंती बुआ हंसने लगी रोते रोते, कन्हैया जब जब दुख था तब तू साथ में था,
मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, तब तू मेरे साथ था। द्रौपदी की लाज जा रही, 10,000 हाथी का बल दुशासन में साड़ी खींच रहा है। साड़ी खींचता रह गया, साड़ी खत्म नहीं हो रही, साड़ी खींचता रह गया, खींचते खींचते थक गया, बेहोश होकर गिर गया, साड़ी नहीं खत्म हुई। लाज नहीं जाने दी, तब आप साथ में थे। दुर्वासा जी 4000 महात्मा को लेकर जंगल में परीक्षा लेने के लिए आ गए, मुझे भोजन कराओ। कुछ था भी नहीं, आपने पतीला देखा, उसमें एक दाना चावल था, खा लिया। महात्मा स्नान करने गए थे, नहाते नहाते पेट फटने लगा, वही खाने के चक्कर में थे, वही पेट फटने लगा, रास्ते से भाग गए। निमंत्रण अपने आप कहकर गए, मैं आ रहा हूं स्नान करके, लौटे ही नहीं। अगर वो लौटते तो क्या खिला देते 4-4 हजार महात्मा को। दुर्वासा की कहानी सुनी है ना, मिनट में जला देते हैं, बड़े क्रोधी महात्मा हैं। बुआ ने कहा कन्हैया तब तू साथ में था, महाभारत जैसा युद्ध हुआ है, एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना, एक तरफ आप अर्जुन रथ में सवार हैं, आप रथ हाँक रहे हैं। युद्ध जीतना किसको चाहिए? दुर्योधन को, लेकिन आपने युधिष्ठिर को युद्ध जिता दिया है। आप साथ में आज युधिष्ठिर राजा बने, आप छोड़कर जा रहे, ये सुख नहीं चाहिए मुझे। जब भगवान ही चले जाए ऐसा सुख किस काम का? जब हम भगवान को याद करें, समझ लो असली सुख हमारे पास है। जब हम भगवान को स्मरण करना बंद कर दे, समझ लो मेरे जैसा दुखी धरती पर नहीं है। ये बात नोट करो। सबसे बड़ा सुख है नारायण की स्मृति, सबसे बड़ा दुख है हम नारायण को भूल जाए। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमें तो दुख ही चाहिए, तू छोड़कर तो नहीं जाएगा, रखवाली तो करेगा, पहरेदारी तो करेगा। भक्ति दो तरह की होती है, मरकट मार्जार न्याय आपने सुना होगा। बंदर का बच्चा देखा है, बिल्ली का बच्चा देखा है, इन दोनों को भक्त मान लीजिए। बंदर का बच्चा मम्मी के साथ रहता है, मम्मी पकड़ती है कि बच्चा पकड़ता है? बताओ, बच्चा पकड़ता है ना। बच्चा छोड़ दे तो वो गिरेगा धड़ाम से धरती पर, मम्मी नहीं पकड़ती। बिल्ली के बच्चे को कभी देखा है? कहीं खतरा दिखा माँ को तो बच्चे को मुंह में फंसाई, इस कोने में उस कोने में उस कोने। बच्चा कुछ करता है? वो तो आंख बंद किए मगन, मेरी मम्मी ले जाएगी जहां मर्जी होगी, जहां मेरी सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे भक्ति करनी है, ज्ञानी बनकर भक्ति नहीं करनी है। ज्ञानी भक्त बंदर के बच्चे की तरह, तुम दौड़ दौड़ करके भगवान को पकड़ोगे, वो हाँ पकड़ेंगे। अबोध बन करके, अज्ञानी बन करके भक्ति करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हंसाओ तो तुम्हारी मर्जी, रुलाओ तो तुम्हारी मर्जी, खिलाओ तो तुम्हारी मर्जी, भूखा मारो तुम्हारी इच्छा। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। निर्भर हो गया, बिल्ली के बच्चे की तरह भक्ति करनी। मरकट मार्जार न्याय कहते इसको। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
गया हूँ लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ लंबे सफर में। ढोलक मेरा जीवन हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम मैं ढूंढ पाया, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का जय हो, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय जय अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलबेले राम। भगवान को नित्य धन्यवाद दिया करो। जिस अवस्था में रखना चाहते आप रख लीजिए, कोई शिकायत नहीं, शिकायत करना ही नहीं भगवान से। कई लोग कहते भगवान ने हमें क्या दिया है, करते हैं ना शिकायत, आपने मुझे गरीब बना दिया, फलाने को अमीर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। व्यक्ति अमीर गरीब अपने कर्म से बनता है। भगवान ने किसी के साथ भेद नहीं किया। करोड़पति का बच्चा भी 9 महीना पेट में रहेगा, उल्टा लटका रहेगा, गरीब का भी बच्चा 9 महीना पेट में रहेगा, उल्टा लटका रहेगा। जन्म लेंगे, जितना दर्द करोड़पति के बच्चे को होगा उतना ही दर्द गरीब के बच्चे को होगा। जन्म लेते समय करोड़पति का बच्चा भी नंगा बाबा होगा, गरीब के घर में जन्म लेने वाला भी नंगा बाबा होगा। जैसे हम धरती पर गिरे तो धरती को कर्म भूमि कहा गया, यहाँ कर्म लागू हो जाता है। जैसा जिसने कर्म किया उसको वैसा घर मिला। तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की व्यवस्था बनाई गई है। आप कर्म अच्छा करोगे अच्छा फल, बुरा करोगे बुरा फल। मैया कुंती ने कहा, कन्हैया मुझे तो कुछ नहीं, खाली दुख चाहिए। भगवान ने कहा, दुख लेकर क्या करेगी, आप जा रहे हैं, सुख आया था। सो सुख को पत्थर पर जब राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाए। जब दुख आता है आप अनुभव करो, जब जब दुख आता है भगवान को हम ठीक से याद करते। बुखार हो जाए देखो,
हे भगवान, जितनी करवट बदलेंगे, हे राम, हे कृष्ण, चोट लग जाए, कई लोग तो तुरंत अरे राम, कई तो जहां चोट लगेगी उसी को गाली देने लगे, ईंट को ने चोट मारी उसी को 1000 गाली दे देते हैं, उसने सुना ही नहीं। जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। इसलिए अरबपति खरबपति कुछ भी बन जाओ, लेकिन खुद को गरीब बनाकर रखना। सब सुख सुविधा बना दो, बच्चे भोग करे, सबको सुखी कर दो, सबको मस्त कर दो, लेकिन खुद का जीवन कितना सादा होना चाहिए पता है? डबल बेड पड़ा है लेकिन ज्यादातर चटाई पर सोना है, और सब सोए। एयर कंडीशन व्यवस्था है, मच्छरदानी लगाओ, छत पर आनंद से सो। क्योंकि आपके हिस्से का सुख अगर आपने भोग लिया तो खत्म हो जाएगा। अगर आपको सुख मिला, आपने भोग नहीं किया, तो आपके हिस्से का सुख अभी बचा पड़ा है ना, वो फिर मिल जाएगा। इसलिए अपने सुख को बैलेंस बनाकर रखो, वो खत्म नहीं होने देना। हमने तो भोगा ही नहीं, हम तो गरीबों की बात महल में रहे हैं, हमारा सुख तो बचा है, फिर अगले जन्म में वो महल मिलेगा, फिर हम सुख नहीं भोगेंगे। महल मिलता रहेगा, आनंद होता रहेगा। अब नसीब में इतना सुख लिखा है, भोग लिया इतना, बैलेंस खत्म होगा ना। गुरु महाराज कहा करते थे, बेटा जब सुख आवे तो समझ लो बैंक से बैलेंस खाली हो रहा है, जब दुख आवे तो समझ लो बैंक भर रहा है। हमारे कर्म जमा हो जाते हैं, आया है सो जाएगा, सबका नियम है। लोग कहते खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, झूठ बोलते। खाली हाथ कोई जाएगा नहीं, सब पाप और पुण्य लेकर के जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्म लेकर के जाएंगे। खाली हाथ नहीं जाना, ये नोट कर लो। भ्रम में डाल दिया गया हम लोगों को। जैसे गांधी जी ने गवाया, ईश्वर रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, गवाया है ना, खाली मंदिर में गवाया, एक भी मस्जिद में मैंने नहीं सुना। ये खाली सेकुलर हिंदुओं को ही बनाया गया है, कटो, लेकिन कुछ कहो ना। कहोगे तो गड़बड़ी है, नेता लोग चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ? भगवान ने कहा बुआ सुख ले ले। कुंती बुआ ने कहा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे हिस्से का दुख तो जा लिया, तो सुख के दिन आ गए। प्रभु अगर सुख का दिन आ गया है तो आप एक वरदान दे दो, आपके वियोग में आपको स्मरण करते करते हम प्राण छोड़े, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने भी यही मांगा था ना, जब मनु महाराज के रूप में थे, भगवान सामने प्रकट हुए। मनु महाराज से कहा कुछ तो मांग लो। मनु महाराज ने कहा प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। मनु महाराज ने कहा एक वरदान और दे दो, मैं आपको याद करते करते मरना चाहता हूं। जैसे जल के वियोग में मछली तड़प तड़प करके प्राण छोड़ती है ना, जल में बहुत से जीव जंतु रहते, कछुआ, मेढक, पक्षी, और सबको जल से अलग कर दो, जीवित रहेंगे। मछली को जल से अलग करोगे, जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। मैं वैसे मरना चाहता हूं। मनु महाराज ने कहा जैसे सर्प मरता है, सर्प की मणि खो जाए, मणि की याद में सर्प तड़पते 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 मर जाता है। मेरे ठाकुर मैं आपको याद करते करते मरना चाहता हूं। मणि बिन फनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुमहि अधीना। कुंती बुआ ने कहा आपके वियोग में आपको स्मरण करते करते प्राण छूटे, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा ये दे सकते हैं, ये बहुत कठिन वरदान है। जीवन भर माला जपते रहो, अंत में माया में फंस जाते हैं सब, अंत में मोह में फंस जाते। जब मरने लगते हैं ना, बेटा छूट रहा, बेटी छूट रही, परिवार छूट रहा, महल छूट रहा, बैंक बैलेंस छूट रहा, इसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए अंत बना तो सब बना, अंत नहीं बिगड़। जीवन बिगाड़ लो चलेगा, अंत नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हमारा अंत बिगड़ गया, शास्त्रोक्त मत है अंते मति साया गति, अंत में जिस चीज को हम याद करेंगे पुनः उसको प्राप्त करेंगे।
एक जगह बूढ़े दादा मरने वाले थे, बच्चे घेर करके खड़े हुए थे। अचानक बूढ़े दादा की नजर कहीं टिकी है, कुछ बोलना चाहते, गला रुंध गया, बोल नहीं पा रहे। 4-5 बच्चे थे, संपत्ति तो मिल गई, सबको बैलेंस बता दिया, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। बच्चों ने सोचा कहीं 10-20 लाख और बच गया है। पिताजी बोलना चाहते, बोल नहीं पा रहे, मर गए तो ये चला जाएगा। बच्चों ने डॉक्टर से कहा कोई इंजेक्शन लगाओ, बोल दे 1-2 शब्द। डॉक्टर ने कहा 10,000 का है, इंजेक्शन लगा दूंगा, लगाओ। इंजेक्शन लगा, थोड़ा बल मिला तो पिताजी बोले, तो क्या बोले, देख नहीं रहे हो? वो कटड़ा झाड़ू चबा रहा था। बच्चों को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया, अरे मूर्ख, एक एक दिन का मैंने जोड़ करके घर महल अटारी सब तैयार किया, देख कटड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना कह के निपट लिए। बच्चों ने कहा झाड़ू के चक्कर में बुढ़े का प्राण अटका हुआ था। गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई घर में मरणासन्न हो तो रोने के बजाय उसे नाम संकीर्तन सुनाओ, उसे पुराण सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। अंत बना तो सब बना, अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ, मैया कुंती ने वरदान मांगा, भगवान ने तथास्तु कहा है। भगवान वहां से निकले, द्वारिका पधारे, माताओं ने खूब स्वागत किया। भगवान की 7 माताएं हैं, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, खूब स्वागत सत्कार किया। माताएं दौड़ दौड़ करके अपने लाला से लिपट लिपट करके माथा चूमती रोती, कहां चला गया था इतने दिन। माँ का वात्सल्य कभी कम नहीं होता है। द्वारिकाधीश बन जाओ, फिर भी माँ के सामने बच्चा ही रहोगे। कई बच्चे अजीब होते हैं, माँ बाप से तुरंत कह देते चुप चुप रहो, तुम्हें क्या पता है। कभी नहीं कहना, उन्हें सब पता है। जिन्होंने हमें ज्ञानी बना दिया है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कई बच्चे कहते हमें क्या दिया आपने, कभी ना कहना, दुख होता है। इतना कीमती शरीर दिया, आगे टाटा बिरला तुम अपने आप बन करके दिखा दो, हमने तो तुम्हें पैदा किया, बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया। आगे टाटा बिरला मुकेश अंबानी बनकर तुम दिखा दो, अपना बल लगाओ, तुम भी बली हो गए, मेरे चक्कर में पड़े हो। दूसरे को दोष देना आसान है, खुद को तरक्की पर ले जाना, सही मार्ग पर ले जाना बहुत कठिन है। भगवान द्वारिका पधारते, माताओं ने खूब स्वागत सत्कार किया बालक का। भगवान द्वारिका में रहते हैं, समय बीता। इधर जिस बालक को भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, बालक का जन्म हुआ है, बालक का नामकरण हुआ। क्या नाम पड़ा, विष्णुरात। इन्हीं को आगे चल करके परीक्षित नाम से संबोधित किया गया। परीक्षित जी महाराज की जय। आनंद भक्तों में से है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे, रुदन बंद नहीं हो रहा है। बारी बारी से सब गोदी में लेते, बालक सबको सूंघता रहता है, भगवान को खोज रहा, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की वो कहाँ है। नाक रगड़ता, शरीर में सुगंधी नहीं मिलती, रोना शुरू कर देता। दूसरा कोई गोदी में लेता, फिर नाक रगड़ते परीक्षित जी, वो सुगंधी नहीं है, फिर रोना शुरू कर देते। भगवान को पता चला है, अब तो ढेर सारा सोना चांदी मणि आभूषण लेकर के निकल पड़ते द्वारिका से हस्तिनापुर की यात्रा। भगवान जब पधारे हैं, परीक्षित जी भगवान की गोदी में गए, नाक रगड़ी है, अब तो मिल गए मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की है। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो गए, ढेर सारा वस्त्र आभूषण प्रदान किया है, मणियों से जटित रतन आभूषण बालक को सुसज्जित किया भगवान ने। आगे चल करके महाराज परीक्षित के नाम से जाने जाते। इनकी कुंडली जब बांची गई है, ज्योतिषियों ने कहा है ये बड़े ज्ञानी होंगे, बड़े मानी होंगे, महाराज इक्ष्वाकु जैसा इनका राज्य होगा, महाराज रघु के जैसे दानी धर्मात्मा होंगे। कौन? महाराज परीक्षित। ज्योतिषियों ने कहा एक महात्मा का अपमान करेंगे,
युधिष्ठिर जी थर थर कांपने लगे। महाराज हमने कभी महात्मा का अपमान नहीं किया, ये करेगा, कुल की रीति बिगाड़ेगा क्या? नहीं महाराज, कलयुग का असर रहेगा, महात्मा का अपमान करेंगे, इन्हें सांप काटने का श्राप मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में इन्हें फिर महात्मा मिलेंगे, सुखदेव मुनि मिलेंगे, इनको वैकुंठ भेज देंगे, तब जान में जाना ही। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान इस बार हस्तिनापुर में काफी दिन रहे। जब जाने लगे, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा जाओ, दुश्मनी ज्यादा हो गई, भगवान को भेज करके आओ, विदा करके। भगवान के रथ में अर्जुन बैठ जाते हैं, द्वारिका पधारे। इधर की लीला बड़ी विचित्र है। 7 महीना तक अर्जुन द्वारिका में रह गए। इधर द्वारिका का विखंडन प्रारंभ हो गया है। भगवान के ही वंश में 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने? 56 करोड़। और सब राक्षसी प्रवृत्ति में लिप्त हो गए। अब पिताजी सांसद विधायक हो जाए तो बच्चों की दादागिरी चलती है ना। भगवान ने कहा धरती का भार उतारने के लिए मैं आया, मेरे यहाँ ही धरती का भार सब आ गया। भगवान ने सबों को आपस में लड़वा करके निपटवा दिया। खाली 3 जन बचे, उन्हीं से फिर यदुवंश आगे बढ़ा। अंत में भगवान को बहेली ने चरणों में बाण मारा। भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को जाते हैं। ये सब बात घट गई 7 महीने में। अर्जुन वहीं रह गए, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। इधर युधिष्ठिर जी चिंतित है, भीम से कहते भैया 7 महीना हो गया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। भीमसेन 7 महीने हो गए भैया, अर्जुन नहीं आए। इधर चर्चा चल रही थी। अर्जुन आए हैं फटी अवस्था में, फटे फटे कपड़े हैं, दुबला शरीर हो गया है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, कहाँ हैं आप, दर्शन दीजिए। गिरते उठते आते हैं। युधिष्ठिर जी दौड़ पड़े। अर्जुन ने कस लिया गले में, रोए जा रहे हैं, भगवान चले गए हमें छोड़ करके। इतना सुनते ही मैया कुंती धड़ाम से धरती पर गिरी, प्राण छोड़ दिया। महाराज दशरथ ने भी ऐसे प्राण छोड़ा था। दशरथ जी ने क्या कहा मरते समय? राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। हे कृष्ण, हे गोविंद रटते हुए कुंती बुआ ने प्राण छोड़ दिया। इधर महाराज युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान ही लीला संवरण करके चले गए, हम लोगों का काम धरती पर खत्म हो गया है। परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बिठाया, अभी बैठने लायक नहीं है, अबोध से है। जल्दी जल्दी में इनका ब्याह कर दिया, इनको सिंहासन पर बिठा दिया। और 5 पांडव निकल पड़ते हैं द्रौपदी जी को साथ में लेकर। कहां? हरिद्वार से ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी है। एक एक करके रास्ते में साथ छूटता रहता है, सब गलते रहते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर जी के लिए विमान आता है। युधिष्ठिर जी विमान में बैठ करके स्वर्ग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी धरती के राजा बनाए गए। पूरी धरती का राज महाराज परीक्षित के पास है। उस समय द्वापर के सबसे अंतिम राजा, इन्हीं के राज्य में कलयुग प्रवेश करेगा। कलयुग के पहले राजा, द्वापर के आखिरी राजा महाराज परीक्षित। बड़े धर्मात्मा राजा, अपने पूर्वजों की तरह धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। अपने पूर्वजों की ख्याति 10 दिशाओं में सुन सुन करके महाराज परीक्षित प्रसन्न होते रहते हैं। इनके राज्य में साधु महात्मा बड़े प्रसन्न है, धर्मात्मा लोग बड़े प्रसन्न है। अधर्मी कोई रह ही नहीं गया है इनके राज्य में। अगर हमारा राजा धर्मात्मा हो जाए तो हमारी प्रजा बहुत सुखी हो जाएगी, हम सब प्रसन्न रहेंगे। राजा धर्मात्मा है तो हम सबके लिए सोचेगा। राजा पापी है, लोभी है, लालची है तो अपना ही खजाना भरता रहेगा, घोटाले पर घोटाले करते रहेंगे।
इसलिए बहुत सोच समझ करके, अब तो राजाओं का चुनाव होता है ना, पहले राजा के घर में पैदा होने वाला राजा, अब ऐसा नहीं, हम लोग चुनाव करते हैं, चाहे तो हर 5 साल पर राजा बदल सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम घूस लेना शुरू कर दिए। जब चुनाव आता है ना, दारू बंटने लग जाती है, नए नए, जितने बार चुनाव आएगा मोहल्ले में 50 नए नशेड़ी पैदा होंगे, ध्यान रखना। जो दारू बांटे उनको वोट कभी ना देना, वो तो पति को दारू पिला रहे हैं, तो बिगाड़ ही देंगे। बच्चे को दारू पिला रहे हैं, हाँ, उनको आने ना दो घर में। ये मतदान है, गलत जगह नहीं करना है तो सही जगह ही करना है। बहुत बड़ा दान माना गया है, इसमें हमारा भविष्य, राजा हमें अच्छा चुनना है, हमारा भाग्य है। यह चुनाव हमारे हिसाब से होता है, हम जिसको चाहेंगे गद्दी पर बिठाएंगे, नहीं चाहेंगे उतार देंगे। चर्चा आगे बढ़ी है। महाराज परीक्षित पूरी धरती के राजा है, पूरी धरती हमारी हुआ करती थी। अब चाइना वाले कहते इतना मैं कब्जा कर लूंगा, इतना ये कर लूंगा, पाकिस्तान वाले चाहे मौका मिल जाए तो पूरी इंडिया ले लेंगे। हाँ, सब लूटने के चक्कर में है। अगर सीमा सुरक्षित न की जाए, कभी पूरी धरती हमारी थी। महाराज परीक्षित की पूरी धरती है। इसके पहले परशुराम की पूरी धरती हुआ करती थी, ब्राह्मण परशुराम। आपने कहावत सुनी होगी, 21 बार धरती को जीता, याद है? जितने राक्षस राजा बनते थे मुंडी काट देते थे, अकेले लड़ते थे, फरसा लेकर मुंडी काट कर स्वाहा कर देते थे। 21 बार पूरी धरती के विजेता परशुराम जी हैं, फिर भी हमारी ही धरती थी। उसके पहले महाराज मनु धरती के सबसे पहले मानव बताए गए हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य। ये धरती हमारी हमेशा रही है। आजकल समाचार सुन लो तो आफत है उसमें। वक्फ बोर्ड पता नहीं कहां से इंदिरा गांधी जी लेकर चली आई थी। जमीन हमारी, वक्फ बोर्ड बन गया है। बताओ, अपने घर में भी नहीं रह सकते हो, वक्फ बोर्ड लिखकर दे दे ये जमीन मेरी है, आप जीत नहीं पाओगे मुकदमा, कागज लिए घूमते रहो। अलग इनकी अदालत है। अब तो महाकुंभ में भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया 55 बीघे जमीन हमारी है। बताओ, महाकुंभ में जो करोड़ों साल से कुंभ लगता है, वहां भी वक्फ बोर्ड पहुंच गया। बड़ा नरक है हिंदुओं के लिए, जान लो। अगर सावधान नहीं हो गए, सारी पार्टियां खाली मुसलमान को खुश करने में लगी है, हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। जितनों ने लूटा खाली हमें लूटा है। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने संस्मरण में लिखा, जब मैं भारत से इंग्लैंड गया, वहां के राष्ट्रपति ने पूछा क्या लाए हो। रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा है अपने संस्मरण में, मैंने कहा कि मैं खाली कलकत्ता को लूट कर आया हूं। ध्यान से सुनेंगे, खाली कलकत्ता को, एक शहर को। 250 साल पहले की बात है। एक शहर को लूटा, कलकत्ता को। 900 पानी का जहाज भरकर सोना लाया हूं। बताओ, 900 पानी का जहाज एक शहर में। रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा है, हम जिस घर में जाते थे, जैसे कूड़ा करकट बिखरा रहता, ऐसे भारतीयों के घर में सोने के सिक्के बिखरे पड़े रहते थे। हमें लोगों ने गरीब होने की मोहर लगा दी, हम कभी गरीब थोड़ी ना थे। 800 साल मुगलों ने लूटा है। ये सब चोर थे, वहां से ईरान से भूखों मर के लूटने आते थे, हम राजा बनाए बैठे। इतना सीधा भी ना बनो। अंग्रेज भूखमरी से तंग होकर के भारत में दुकान खोलने आए थे। कहां? कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक दुकान, बोर्ड लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक छोटी सी दुकान, मान लो हमसे आपके गली में एक दुकान किराए पर लेकर के दुकान कर ले, और वो दुकान इतनी बढ़ जाए पूरे देश पर राज कर ले, हमें गुलाम बना दिया। हम लोग मूर्ख नहीं, हम लोग सरल ज्यादा थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं के चक्कर में हमें इतने दिन गुलाम रहना पड़ा। अब तो सावधान होना ही होना है। बहुत गुलामी देख ली,
पुराने समय में जमीन बहुत होती थी, क्या मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाना चाहिए कि बगल में बना देना चाहिए? जमीन बहुत बड़ी होती थी, लेकिन जलन, राक्षसी स्वभाव, मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनेगी, बगल में नहीं बनेगी, जमीन पड़ी है। अब मैं कह दूं मैं जिद्दी हूं, तुम्हारा घर तोड़कर दोबारा अपना घर बनाऊंगा, बगल में बना लो, जमीन पड़ी है। पहले जमीन किसी के नाम में होती नहीं थी ना, वैसे सब रियासतें होती थी, जहां मर्जी बना लो, लेकिन मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बन, ये राक्षसों की निशानी है। और कहीं से राक्षस अलग से नहीं आते। रावण माने क्या 10 सिर लगाकर थोड़ी ना घूमता था रावण, जिसके अंदर बुराई हो वही रावण है, जिसके अंदर अच्छाई हो वही रामकृष्ण है। इसलिए हमें खुद को रामकृष्ण की और देवता हमारे कहते हैं, हमने भी अस्त्र ले रखा है। राम जी ने बाण चलाया कि नहीं चलाया? जब राक्षसों से निपटना हुआ तो धनुष पर बाण चढ़ा दिया। भगवान कृष्ण की लीला आप सुन रहे, आगे सुनोगे। जब तक मुरली का काम था तो मुरली बज रही है, जब चक्र चलाने की जरूरत हुई मुरली रख दी, अब काम नहीं है तुम्हारा, जाओ अब चक्र चलेगा। तो सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। हमारे कॉलोनी में भी राक्षस हो सकते हैं, आतंकवादी अगल बगल आ सकते हैं, रूप बदल बदल करके। इस समय रोहिंग्या सब निकाले जा रहे हैं, दिल्ली उल्ली में धरपकड़ चल रही है, बांग्लादेशी सब, उनका कागज बना है। अगर ये सब निकाल दिए जाए तो कम से कम 5 करोड़ राक्षस कम हो जाएंगे, 5 करोड़ राक्षस कम हो जाएंगे। वो बॉर्डर पार करके आते हैं, इनका कागज फट से बनवा देते यही के लोग, नेता लोग। बताओ, हम लोग मकान बनाते रहे, 20-25 साल बाद मार करके वो निकाल देंगे। जैसे हिंदुओं का बांग्लादेश में हाल, हिंदुओं का पाकिस्तान में देख लो, बहुत बुरा हाल है। चर्चा आगे बढ़ी। महाराज परीक्षित धरती के राजा बनाए जाते हैं, इन्हीं के राज्य में कलयुग की एंट्री हो गई है। कलयुग आ जाता है। अब एक दिन की घटना, महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के विचरण कर रहे थे। अचानक इन्होंने देखा एक काला पुरुष मोटी सी लाठी ले कभी गाय को मार रहा, कभी बैल को मार रहा है। ये गाय कौन है? ये धरती माता गौ माता का रूप धारण करके घूम रही है। बैल कौन है? धर्म को बैल का प्रतीक माना गया है। महाराज परीक्षित के सामने आते ही गौ माता रमाने लगी, आपके राज्य में हमारी ये दुर्दशा है, ये राक्षस मुझे मार रहा है, धर्म को मार रहा है, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित बहुत बड़े गौ भक्त हैं, धनुष पर बाण चढ़ा दिया। गायों की सेवा हमें करनी चाहिए, ये धरती का प्रतीक माना गया। और देवी देवता इकट्ठे सब गौ के शरीर में रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास बताया गया, गौमूत्र में लक्ष्मी का वास बताया गया है। पुरानी माताएं बैठी दरवाजे पर लिखती थी ना, हवन होता था, पूजा पाठ होता था, तो जहां हवन होना वहां भी गोबर से लिपा जाता था। अब तो गांव में शहर वाले बच्चे जाएं, कह दो गोबर उठा दो, बदबू आती है। हाँ, गाय के गोबर की उपले बनती, उसमें भोजन बनता। बताओ, गौ का मल पवित्र माना गया है। अब बताओ, मल भी पवित्र होता है? हाँ, खाली गौ का, देसी गौ का। पहले सब देसी ही होती थी, अब तो हमने जबरदस्ती वरुण शंकरी बना दिया, इधर का मिलाया उधर, उधर का मिलाया उधर, नकली बना दिया। नकली बना बना करके दुख भोग रहे हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास, गौमूत्र में लक्ष्मी का वास। दुनिया भर का फिनाइल आज डालना पड़ता है, गाय के गोबर से लीप दिया, उसी में मूत्र भी मिला रहता था। अब गाय घर में कोई बैक्टीरिया नहीं, 1000 रोग की दवा गौमूत्र बताया गया है। कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक गौमूत्र से ठीक होगा। हल्दी आधा चम्मच 1 कप गौमूत्र लेकर पका लिया जाए, ठंडा करके चुस्की लेकर पिया जाए। पहले स्टेज का, दूसरे स्टेज का और तीसरे स्टेज का कैंसर अगर कीमो नहीं लिया, डेली लेना में पक्का ठीक हो जाएगा।
क्योंकि कैंसर का इलाज अगर कीमोथेरेपी या उसकी इंजेक्शन दवा हो गई तो कैंसर के कीटाणु मरेंगे तो और सारे कीटाणु मर जाते हैं, फिर रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती, बाल झड़ जाते हैं, भौहें खत्म हो जाती हैं, शरीर पीला पड़ जाता है। शुरुआत में पता चल जाए, टीबी भी ठीक होती गौमूत्र से, कैंसर ठीक होता है, नासूर ठीक होता है, पेट के 1000 रोग ठीक होंगे। गैस कब्ज बनती है ना गौमूत्र, एक रामबाण। लेकिन देसी गाय और काली गैया मिल जाए देसी वाली तो और अमृत है वो। ये वर्ण संकरी, इनका कुछ फायदा, इनका दूध ही किसी काम का, दूध में भी रोग होता है। जो जर्सी अमेरिकन ये सब होती है ना, इनका दूध भी बेकार है, नुकसान करने वाला, मजबूरी है, पीना पड़ता है। दुनिया व्यापारी हो गई, एक गाय रख लो 25 लीटर दूध दे रही है, चाहे जैसा हो, कोई मतलब नहीं। गायों की सेवा, देवता प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं। गायों की सेवा जरूर किया करो, 1-2 रोटी रोज निकाला करो। पहली रोटी किसकी होती है? निकलती है ना, 2-4 माताएं सिर हिला रही, हाँ निकलती है पहली रोटी गाय की, आखिरी वाली। कुत्ते अब खाते नहीं, VIP हो गए, रस वही डालना पड़ेगा। लेकिन हमने उल्टा सीधा काम शुरू कर दिया। पहली रोटी गाय को देनी थी, पति को ड्यूटी जाना देर होने लगी, पहली रोटी पति को दे दिया। अब पति देवता गौ का हिस्सा खा रहे, तो पति देवता क्या हो गए? क्या हो गए? गौ हो गए बेचारे। आखिरी रोटी खुद लेकर बैठ गई, कुत्ते का हिस्सा है। अब जिसका हिस्सा खाओगे उसकी आदत में आ जाएगी। पति देवता गौ हो गए, बेचारी कुतिया हो गई, भौ 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 भौ। जो परंपराएं पुराने लोगों ने, पुरानी माताओं ने बनाया, उसे लेकर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहले सब गरीब होते थे, अब तो भगवान ने सब दे रखा है। पुरानी माताएं बैठी, एक साड़ी मिल जाती थी, साड़ी क्या, वो मर्दानी सी धोती होती थी, मिल जाती थी मार्किन वाली। जिस दिन धोती मिलती पूरे गांव में बता, आज धोती मिली, आज धोती आई। पुरुष भी ऐसे, एक कुर्ता सिलवा लेते थे, पहनकर पूरे गांव में घूमते थे, आज कुर्ता सिलवाया। जूता ले आते थे ना, पूरा गांव शादी में मांग कर ले जाता था, और हाथ में टांगे रहते, पहनते नहीं थे। जब रिश्तेदारी नजदीक आती थी तो पहन लेते थे। आज की कहानी और तब की कहानी, आप सामंजस्य करो। आज सबकी अलमारी भरी पड़ी, जूता चप्पल कपड़ा लत्ता, जैसी चप्पल वैसी साड़ी, वैसी नेल पॉलिश, वैसा मस्करा, वैसा मेकअप। बताओ, ताल पहले नहीं, अब तो सब ताल बैठ गया। लेकिन लोग अब गरीब हुए, पहले मन के गरीब नहीं थे, अब मन छोटा हो गया। उदार बनना है, उदात्त चरित्र, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमें उदार चरित्र बनाना है। गायों की सेवा पर हम लोग जरूर फोकस करेंगे। हम अलग से नहीं सेवा कर सकते, घर में जो भी व्यवस्था, सब्जी काटती है ना माताएं बहनें, जो हरा हरा हो, एक कोई तसला 10-20 रुपए 100 रुपए खरीद लो, उसमें रख दो, दरवाजे पर रख दो, गायें आती है सब खा जाएगा। हरा छिलका, और जो सूखी चीज है उसको अलग डाल के कहीं प्लाट में या जहां कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हो उसमें डालना जाए। हम आप क्या करते हैं, हरा सूखा पन्नी में बांध कर डाल दिया, बेचारी गाय पन्नी चबाती, पाप लगता है। किसको लगेगा? गौ को लगेगा? नहीं, हमें लगेगा। और अगर हमने हरा हरा अलग कर दिया है तो कबाड़ ही फेंकना ही है, किसी मतलब का नहीं, और उसमें भी हमें पुण्य मिल रहा है। खाली थोड़ा सा मेहनत करनी, इधर का इधर रख दिया, इधर का इधर रख दिया, पुण्य मिलेगा। तो गायों की सेवा में
समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, मैं इसे मार डालूंगा जो तुम्हें मार रहा है। महाराज परीक्षित ने दौड़ा लिया है कलयुग को। कलयुग हाथ जोड़कर चरणों में पड़ गया, क्षमा करो, त्राहि माम रक्ष माम शरणागतम। अब शरणागत कोई हो जाए तो क्षत्रियों का नियम था, उसे क्षमा कर देते हैं। हमारे जैसा वीर धरती पर कोई नहीं, हमारे यहाँ के क्षत्रियों जैसा वीर कोई धरती पर नहीं हो सकता। हमारे क्षत्रियों को लोगों ने छल से हराया है। अपने यहाँ का नियम था, शाम को सूर्य छिपने के बाद युद्ध नहीं करते थे क्षत्रिय, और मुसलमान रात में आक्रमण कर देते थे, बेचारे हार जाते थे। यहाँ के क्षत्रियों की वीरता की गाथा छुपा दी गई है, इतिहास मिटा दिया गया। नहीं, हमारे यहाँ के क्षत्रियों की वीर गाथा किसी दुश्मन से युद्ध करते करते अगर दुश्मन की तलवार गिर गई जमीन पर तो ये क्या कहते थे, पहले तलवार उठाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ऐसे निहत्थे पर वार नहीं करता। हमारे क्षत्रियों ने कभी किसी के पीठ पर वार नहीं किया है। राक्षसों ने, मुगलों ने धोखे से हमें गुलाम बनाया, नहीं, हमारे क्षत्रियों की तो महाराज वीर गाथा। महाराज परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, कलयुग चरणों में पड़ गया, अब तो क्षमा करना पड़ेगा, नतमस्तक हो गया है ना। महाराज परीक्षित ने कहा तू कौन है बता। अब तो बताने लगा मैं कलयुग हूं महाराज। परीक्षित जी ने कहा कौन सा कलयुग, जिसमें लोग माँ बाप को नहीं मानते, हाँ जी, जिसमें लोग पूजा पाठ नहीं करते, हाँ जी, जिसमें लोग दान पुण्य नहीं करते, हाँ जी, जिसमें लोग खाली पाप में लगे रहते, हाँ जी, मैं वही कलयुग हूं। इस समय कलयुग चल रहा है ना। कई लोग कहते कलयुग खत्म होने वाला, कुरान में लिखा 1400 ईस्वी में कल दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं हुई, 1400 ईस्वी बीत गई। कितना झूठ सब बोलते हैं, इनके भगवान भी झूठ बोल कर चले गए। कुरान में लिखा है धरती चिपटी है, कोई मानेगा? कोई मानेगा? धरती कैसी है? गोल है ना। 12 भगवान ने करोड़ों साल पहले धरती को नाक पर रख के स्थापित किया, कैसी थी? गोल। कुरान में लिखा धरती चिपटी है, किनारे जाओगे तो गिर जाओगे, ऐसा है। बाइबिल में भी यही लिखा धरती चपटी है। अब बताओ, इनको भगवान मानने लायक है जिनको पता ही नहीं धरती गोल है कि चपटी है? आजकल लोग चर्च में बहुत जाने लगे हैं, यहां तो कोई नहीं जाता है, चर्च में जाने लगे। एक ने कहा महाराज जी जब से चर्च जाने लगे बड़ी शांति मिली। हम कहा हाँ, कथा में जाओगे तो बेचैन हो जाओगे, भागवत सुनोगे तो बेचैन हो जाओगे, चर्च में ही शांति मिलेगी तुमको। अगर हमें चर्च में जाने वाला बनाना होता तो भगवान उन्हीं के घर पैदा करते। हमें मंदिर में जाने वाले के घर में पैदा किया है, हम मंदिर जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने कहा तब तो तुझे मार डालूंगा, तू तो महापापी है, तू आएगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी। कलयुग की उम्र कितनी है पता है? सब कहते दुनिया खत्म होने वाली, कलयुग चरम पर है। नहीं, अभी कलयुग की उम्र कितनी बीती है? खाली 5126 साल बीता है, द्वापर खत्म हुए। कितना? 5126 साल भगवान को, कृष्ण को गए हुआ है, द्वापर बीते, कलयुग लगे 5126 साल। अब कलयुग की उम्र टोटल कितनी है? 4,32,000 साल। कितनी? अब 4,32,000 में से 5126 घटा लो, इस हिसाब से 1 सेकंड का कलयुग हो गया है। पहला चरण चल रहा है। द्वापर की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र को 2 से गुना कर दो, 4,32,000 को 2 से गुना करो, द्वापर की उम्र हो गई। कलयुग की उम्र को 3 से गुना करो, त्रेता की उम्र हो गई। कलयुग की उम्र को 4 से गुना करो, सतयुग की उम्र हो गई। गणित मेरी कमजोर है, घर में जाकर कर लेना। कलयुग को लगे खाली 5126 साल हुआ, अभी बहुत दिन बाकी है। जब कलयुग का चौथा चरण आएगा तब क्या होगा पता है? आदमी इतने बड़े नहीं, हम लोग इतने बड़े थोड़ी ना होंगे, इतने रहेंगे कीड़ों की तरह।
सब छोटे हो जाएंगे। भीड़ कितनी हो जाएगी पता है? कीड़ी देखिए जब चलती है ऐसे पूरी धरती पट जाएगी इंसानों से, कीड़ी की तरह चलेंगे सब। उम्र कितनी हो जाएगी चौथे चरण में कलयुग के? खाली 10 साल। मुश्किल से लोग 10 साल जिएंगे, जैसे आजकल मुश्किल से 100 साल जीते हैं ना, ऐसे जब चौथा चरण आएगा सबकी उम्र 10 साल हो जाएगी। 10 साल में बूढ़े होकर निपट लेंगे, 5-6 साल में दादी दादा सब बन जाएंगे। इसलिए तब तक तो बहुत जन्म हो जाएगा, हम आपका चिंता न करो, अभी तो थोड़ा बीता है कलयुग। बोली बाल कृष्ण लाल की। महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, तुम रहोगे तो बड़ा अन्याय होगा, पाप बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें मारूंगा। कलयुग ने कहा मुझ में 1000 अवगुण है, लेकिन एक दो गुण भी है। परीक्षित जी हंसने लगे, तुम्हारे अंदर गुण कहां से आ गया? कलयुग ने कहा बुरे व्यक्ति के अंदर भी कुछ खास बात होती है। कोयला काला होता है लेकिन कोयले में हीरा निकलता है, बेशकीमती, चमकता है, अलग रंग होता है। कीचड़ बेकार लगता, कीचड़ में कमल निकलता है, भगवान पर चढ़ाया। ऐसे ही बुरे आदमी के अंदर भी एक आध अच्छाई होती, अच्छे के अंदर भी 2-4 बुराई होती है, एक जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर अच्छाई बताओ। हंसने लगे, बताओ तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है? कलयुग ने कहा महाराज सुन लीजिए, और युगों में हजारों हजार वर्ष जप करने से, तप करने से, दान करने से जो फल मिलता था, कलयुग में खाली नाम जप से, कथा सुनने से मिलेगा। कितना आसान! कलयुग को बेकार न कहा कर, बहुत आसान है। कलयुग में ना तो जंगल जाने की जरूरत, ना रोज व्रत करने की जरूरत, ना सब दान कर देने की जरूरत। घर में बैठे रहो, नाम जपते रहो, घर के बगल में कथा हो जाकर सुन लो। सब दान नहीं करना है, दशांश दान करना। कितना? 100 में 10, थोड़ा दान बताया गया है। अगर 100 रुपए कमाते तो डेली 10 रुपए दान करना है, 1000 कमाते तो डेली 100 रुपए दान करना है, लाख कमाते तो डेली 1000 दान करना है, करोड़ कमाते तो डेली लाख दान करना है। दशांश दान बताया गया है, थोड़ा सा। कलयुग की इतनी बढ़िया बात। महाराज परीक्षित गदगद हो गए, आगे लोग महा आलसी हो जाएंगे। किसी को व्रत करने को कहोगे, व्रत नहीं करेंगे। अगर देखा देखी में कर लिया तो 3 किलो आलू, 2 किलो सेब, 5 लीटर जूस, 15 किलो काजू बादाम, कुट्टू की पकौड़ी, सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी, तिन्नी का चावल, सामकी का चावल, इतना खाएंगे। कहते मैंने व्रत किया है। अच्छा, वैसे तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार भोजन करते, कितना? बहुत ज्यादा 4, बस। व्रत वाले दिन बकरी का मुंह हो गया है। इधर से आए सेब खा लिया, उधर से आए जूस पी लिया, उधर से आए दूध पी लिया, उधर से आए मम्मी ने आलू तैयार कर रखा है। फिर लोगों ने पूछा मुंह सूख रहा, व्रत कर रखा है, पता नहीं तुमको? ये भी जानो कि मैंने व्रत कर रखा है, और यहाँ तक ठूस भी लिया, गैस बनी है सब। हाँ, फिर भी कलयुग में फल मिलेगा। जंगल नहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठकर आप जप करो। दशांश दान, थोड़ा सा दान करके भी आपको बहुत फल मिल सकता है। आपको माया मोह छोड़ना ही नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, कलयुग की महिमा इतनी बढ़िया है। माया मोह नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, संसार जब तक है आप उसमें लिप्त रहो, सब सुख भोगो, लेकिन नाम जप बंद ना करो। झगड़ा करते रहो, मौका मिले राम जप लिया करो। गाली बकते रहो, मौका मिले राम जप लिया करो। रजाई में वो लेटे हो, मौका मिले राम जप लिया करो। है? इतनी छूट है। हाँ, क्योंकि कलयुग को परीक्षित जी इसी शर्त पर छोड़ रहे हैं
कि कलयुग ने कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जप, कथा श्रवण, इसी से हम तर जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम